ही निर्भागी हूँ कि मैंने अपने ही भाई को अपनी बाहों से अंतिम विदाई दे दी। नहीं नहीं भ्रात कुंभकर्ण, जानकी ऐसी ते जब तेरा जन्म उस जनकपुर में हुआ, ऐसी ते जब तेरा जन्म उस जनकपुर में हुआ तो 12 वर्ष का अकाल पड़ा और प्रजा त्राहे त्राहे कर कर मर गई। हाय रे सीता, ये तेरा कैसा जन्म हुआ। शादी होकर तू अयोध्या गई, अरे शादी होकर तू अवध गई, 14 वर्ष का वनवास राम को दिलाया। हाय रे सीता, ये तेरा कैसा विवाह उस ईश्वर ने रचाया। 14 वर्ष का वनवास तूने राम को दिलाया, अवध में उस दशरथ पर तूने कयामत ढाई। हाय रे सीता, ये तेरी कैसी अंतिम विदाई। हरण करके मैं लंका में लाया, हरण करके मैं लंका में लाया, अरे उस बानर से तूने मेरी लंका जलाई। हाय रे सीता, ये कैसी मैंने आफत अपने आप कमाई। हरण करके जिस दिन से तू इस लंका में आई, अरे हरण करके जिस दिन से तू इस लंका में आई, उसी दिन से इस लंका में चारों दिशाओं में तबाही ही तबाही तबाही। आज मैंने अपने भाई कुंभकर्ण को, आज मैंने अपने भाई कुंभकर्ण को अपने इन हाथों से बस दी एक अंतिम विदाई ही विदाई विदाई। हाय रे सीता, हाय रे सीता, ये तैने कैसी लीला इस लंकेश्वर राजा रावण पर ढाई। हेलो, ये क्या मंडप है? ये क्या मंडप है श्रीमान विजय कुमार जी चौहान साहब, निवास स्थान नौरान। ये क्या मंडप है? राम नाम में दान देते हैं। और ये क्या मंडप है? ये क्या मंडप है? कृष्णा गारमेंट्स प्रोप्राइटर हैं श्रीमान पुष्पेंद्र सिंह जी चौहान साहब। रेडीमेड छोटे बड़े व्यक्तियों के कपड़े मिलते हैं एवं जूते चप्पल मिलते हैं। इनकी दुकान है निकट ताजपुर चौराहा। ये भी कमंड पर पुरस्कार श्री धार्मिक रामलला कमेटी के लिए भेंट करते हैं। श्री धार्मिक रामलला कमेटी दानदाताओं के जीवन में सुख मंगलमय की कामना करती है। जय श्री। हाँ, ये 100 रुपये श्रीमान योगेंद्र कुमार जी, निवास स्थान ताजपुर। आप रोजगार सहायक हैं, आपने शायद कोई एजेंसी भी ले रखी है। इस समय आप 100 रुपये यहाँ भगवान राम के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। श्रीमान योगेंद्र सिंह जी, निवास स्थान ताजपुर। हम भगवान से आपके लिए विनती करते हैं कि आपका जो भी रोजगार है, भगवान आपके रोजगार में दिन दूनी रात चौगुनी की वृद्धि करें। जय जय सीताराम। हाय रे सीता, हाय रे सीता, तू राम लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों को वन में आई। हाय रे सीता, तूने उस लक्ष्मण पर मेरे पुत्र द्वारा ऐसी शक्ति लगवाई। हाय रे सीता, सीता, ये तेरी है कैसी खुदाई। ये लंकाधीश राजा रावण न जान सका उस ईश्वर की रचाई रचाई। मंत्री, वास्तव में मेरा भ्रात कुंभकर्ण उस भानु बानर वाले तपसी के हाथों से मारा गया। मंत्री, आप बतलाओ क्या करना है? मेरे पुत्र मेघनाथ को बुलाया जाए। बैंगननाथ जी, बैंगननाथ, मेघनाथ देहि अवसर आऊं, कही बहु कथा पिता समझाऊं। अरे चलता हूँ जब जबी पार, चलता हूँ जब मैं जबी पार,
भूचाल सा आएगा, जमी की बिसात का आकाश भी थर्राएगा। बोलो शंकर भगवान की जय। पिताजी जय शंकर की। जय शंकर के पुत्र मेघनाथ। हाजिर खिदमत में हूँ, इरशाद हो या नेकराम। किस लिए थी मेरी इंतजारी पिताजी, और क्या है मुझसे काम? पुत्र इंद्रजीत, तुम जानते हो कि जिस दिन से हमने उस पराई स्त्री का हरण करके श्रीलंका में लाए हैं, उस दिन से कोई ना कोई ऐसी बुरी घड़ी हमारी लंका नगरी को नजर लग गई है कि हमारी श्रीलंका नगरी में चैनो बसर खुशहाली नहीं है। पुत्र इंद्रजीत, जिस छोटे तपसी को तुम शक्ति का प्रहार करके आए, उस छोटे तपसी को उस बानर ने जीवित कर दिया। उसके बाद मैंने तुम्हारे चचा कुंभकर्ण को युद्ध में भेजा, लेकिन उस भालू बानर वाले ने मेरे भ्रात कुंभकर्ण को भी धराशाही कर दिया। क्या कहा? चाचा कुंभकर्ण युद्ध में मारे गए? पिताजी आप घबराइए रहे, मैं वो हूं, मैं वह हूं जिसने नागपाश द्वारा जकड़ा था कभी कफी दल को। बच गए, समाप्त कर देता मैं उस राघव लक्ष्मण को। अब जब तक चाचा का बदला ना लो पिताजी, जब तक मैं चाचा का बदला ना लो, जब तक है विश्राम हराम मुझे, जब तक चाचा का बदला लेकर वापस नहीं आऊं, खाना पीना सब हराम मुझे आज्ञा दीजिए और मैं चाचा का बदला लेकर अभी आता हूँ। पुत्र मेघनाथ, तुम्हें याद है कि तुम्हें वो वरदान लगा है कि यदि तुम जाकर के मान्यकुमला देवी के मठ पर जाकर के विजय यज्ञ करोगे तो वहां से तुम्हें एक रथ प्राप्त होगा, जिस रथ पर तुम चढ़ करके समर भूमि में युद्ध कर सकते हो, और उस रथ पर तुम चढ़ करके शत्रु को देख सकते हो, लेकिन शत्रु तुम्हें नहीं देख सकता। इसलिए मेरा आदेश है कि तुम सर्वप्रथम सबसे पहले जाओ, उस मान्यकुमला देवी के मठ पर चले जाओ और जाकर के वहां वह विजय यज्ञ करो कि जिससे वो तुम्हें विजयी रथ प्राप्त हो। और पुत्र मेघनाथ, जब तुम्हें विजयी रथ प्राप्त हो जाएगा तब तुम्हें शत्रु परास्त नहीं कर सकता। इसलिए जाओ, तुम्हें सौगंध है कि तुम मेरे भ्रात यानी कि अपना चचा कुंभकर्ण का बदला लिए वापस मेरे पास मत आना पुत्र। ठीक है पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ और मैं अभी जाता हूँ और निकमला देवी के मंदिर में मैं उस यज्ञ को करूंगा, जिस यज्ञ के संपूर्ण होने से माता प्रसन्न होकर मुझे विजयी बनाने का वरदान देंगी। जाओ पुत्र मेघनाथ, जाओ, मां निकुमला देवी के मठ की तरफ चले। पिताजी जय शंकर। तुरंत गयाऊं गिरबर कंदरा सिया रामा हो रामा। करो आज मख असमन धारा सिया रामा हो रामा। कहिए महाराज, क्या कहना चाहते हो? मैं कहना ये चाहता हूं कि मेरी पत्नी है पतिव्रता स्त्री सलोचना, अगर मैं उससे बिना बताए कभी कहीं को चला जाता हूं तो वो बहुत दुखी होती है। ठीक है महाराज। क्योंकि वो एक पतिव्रता जो ठहरी, इसलिए मेरा मन बार बार मुझसे ये कह रहा है कि मैं यज्ञ करने से पहले और युद्ध करने से पहले मैं अपने प्राण प्रिय सलोचना को ये बता दूं कि मैं निकुम्बला देवी के मंदिर में जाकर
यज्ञ करूंगा, ठीक है जिससे महाराज। मुझे अजय शक्ति प्राप्त होगी, मुझे युद्ध में कोई भी फिर जीत ना सकेगा। यही बात बताने को मन कर रहा है। ठीक है, मैं ही खड़ा हूँ, आप महलों में जाइए। ठीक है बकरे, खड़ा। तुम एक काम करो, हाँ महाराज। पूजा की जितनी भी सामग्रियां होती हैं उन्हें सबको एकत्र करके निकोमला देवी के मंदिर में जाने की तैयारी करो, और मैं अपनी प्राण प्रिय सुलोचना से मिलकर अभी आता हूँ। ठीक है, अभी भरे लूँ बोरी में। आज मैं क्या देख रही हूँ कि हमारे स्वामी हमारी महलों की तरफ चले आ रहे हैं। मुझे चलकर इन्हें प्रणाम करना चाहिए। हे स्वामी प्रणाम। खुश रहो प्राण प्रिय सुलोचना, कहिए स्वामी। तुम हमेशा सदा खुश रहो। स्वामी आइए, मैं सबसे पहले तुम्हारा आरता करती हूँ। हेलो, फिर प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। 20 रुपए रजनी, डॉटर ऑफ श्री महेंद्र सिंह निवासी जब्दी। भाई 250 रुपए नन्हे सन ऑफ श्री शीशपाल सिंह प्रधान जी निवासी जब्दी। भाई 51 रुपए मास्टर राजेश सिंह निवासी महमोदपुर बंगर। 20 रुपए श्री बलबीर सिंह बोल कबूलते निवासी काला डाबरा। 20 रुपए मनीष राजपूत निवासी खालकपुर कला। 10 रुपए ओम प्रकाश सिंह निवासी भेड़ा भरतपुर। 10 रुपए नैनू चौहान सनोब सोनू चौहान निवासी महमूदपुर। 50 रुपए सुरेंद्र सिंह सन ऑफ श्यामलाल निवासी जब्दा। और 50 रुपए अनिल कुमार निवासी बहादुरपुर खोर्द। ये सभी महानुभाव श्री राम के चरणों में देते हैं दान। सदा ये रहें आयुष्मान। जय 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 श्री राम। हे स्वामी, सबसे पहले मैं तुम्हारा आरता करना चाहती हूँ। प्राण प्रिय, तुम हमारा आरता करना चाहती हो, लेकिन आज हम कुछ जल्दी में हैं, इसलिए अपना ये पतिव्रता धर्म जल्दी से निभा लेना। ठीक है स्वामी। हरि तुम ही मेरे माने और तुम ही मेरी पूजा। तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। छोटी सी माटी की गुड़िया, मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गुड़िया। तुम्हें प्राण मेरे, तुम्हें आसिया
और स्वामी तुम्हें देखी ये ख्याल आ रहा है, तुम्हें देखी ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई सो रहा है। हाँ, स्वामी। हाँ स्वामी, मुझे आप बताइए कि आप अपने हाथों की धनवानों को लेकर फिर आप कहाँ की जाने की तैयारी कर रही हैं स्वामी? प्राण प्रिय सर्वस्नाथ, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हमारे पिताजी में और श्री राम में बैर भाव चल रहा है और उसमें महाघोर युद्ध चल रहा है, जिसमें कि लंका के वीर योद्धा बहुत से मारे जा चुके हैं। यहाँ तक कि हमारे चाचा कुंभकर्ण भी इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। इसलिए हमने रामादल पर, श्री राम लक्ष्मण पर सब शक्तियों का प्रहार किया है, लेकिन वो ठीक हो जाते हैं। ना जाने उनमें क्या बात है ऐसी। इसलिए हमारे पिताजी ने हमें आज्ञा दी है कि हम युद्ध से पहले यज्ञ करें। इसलिए प्यारी, मैं तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ कि मैं निकुंभला देवी के मंदिर में नदी के उस पार पहाड़ी में मैं यज्ञ करने के लिए जा रहा हूँ इस समय, और फिर मैं सुबह युद्ध करने के लिए जाऊंगा। ठीक है स्वामी, आप वे यज्ञ कर और बहुत ही जल्दी हमारे महलों में आना। ये स्वामी प्रणाम। हाँ प्यारी, अगर मैं वहाँ यज्ञ पूरा कर लिया तो मुझे अजय शक्ति प्राप्त होगी, मुझे फिर कोई जीत ना सकेगा। हे मंत्री, कहाँ है पूजा की सामग्रियां? लेकर चल, आ हमारे साथ। मंत्री, ये देखो, हाँ जी अम्मा हो। ये सामने नदी देख रहे हो कितनी तेजी से चल रही है। हाँ जी। इस नदी के उस पार जो सामने पहाड़ी दिखाई दे रही है, उस पहाड़ी के ऊपर ही श्री देवी जो इष्ट देवी है, निकुंभला देवी, अच्छा, वो उस पार है। उस पहाड़ी के बीच मंदिर है। तो चलो उस पहाड़ी पे चल ले। मैं एक बात बताता हूँ कि यहाँ पर मैं और तू हैं और कोई नहीं है। हाँ जी। इसलिए मेरे इस यज्ञ करने का पता किसी तीसरे को नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा यज्ञ संपूर्ण होगा तो इसमें क्या होएगा? अजय शक्ति हमें मिलेगी, फिर हमें कोई भी रण में जीत ना सकेगा। अच्छा, उसमें से विजयी रथ निकलेगा? अबे विजय रथ नहीं निकलेगा, अजय शक्ति प्राप्त होगी। ओफो, आई सी नो डोंट वेरी। हम यज्ञ करेंगे, हमारा यज्ञ संपूर्ण हो जाएगा तो देवी प्रसन्न होकर हमें अजय शक्ति देगी। अजय शक्ति का मतलब कि विजय होगी हमारी, कभी हमारी पराजय नहीं होगी। महाराज मुझे भी दे देगी? हाँ, तुझे भी दे देगी, तो भी फिर करना ही है। ठीक है, चलो मेरे साथ चल। हेलो, ये क्या मंडप है? ये क्या मंडप है श्रीमान महेश कुमार जी ड्राइवर साहब? ये क्या मंडप है श्रीमान महेश कुमार जी ड्राइवर साहब? निवास स्थान जीरखी। ये कमर पुरस्कार श्री धार्मिक रामल कमेटी के लिए भेंट करते हैं। श्री धार्मिक रामल कमेटी दानदाताओं के जीवन में सुख मंगलमय की कामना करती है। जय श्री राम। मंत्री, मैं तेरे सर पर हाथ रख लेता हूँ, क्योंकि मुझे तुझ पर विश्वास नहीं है। अगर तू उठकर जाकर उनको पता दे देगा तो मेरा यज्ञ वो संपूर्ण नहीं होने देंगे। ठीक है, मुझे विश्वास नहीं है, तेरे सर पर हाथ रख लेता हूँ। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
प्रणाम। ये क्या? आकाश मार्ग की तरफ देखो। आकाश मार्ग में बहुत सारा धुआं ऊपर की तरफ जा रहा है। विभीषण, क्या कारण है ये? प्रभु यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनो नाथ बल अतुल दारा। हे प्रभु, जो रावण का पुत्र मेघनाथ है, मेघनाथ मंकर पावन, खल मायावी देव सतावन। और इनकी माया को कोई नहीं जानता है, क्योंकि ये निशाचर है। और ये नकुला देवी के मंदिर में बैठ करके यज्ञ कर रहा है, इसलिए ये धुआं जो छा रहा है उसी का छाया हुआ है। प्रभु, जो प्रभु सीत होए सोई पाही, नाथ बेग पुनि जीत न जाही। और भगवान, उसमें से जो रथ निकलेगा, विजय रथ, उसमें बैठकर वो संग्राम करेगा। वो सबको देखेगा, मगर वो किसी को नहीं दिखाई देगा। सुनी रघुपति अति से सुख माना, बोले अंगादी कपी नाना। क्या कहा? अगर उसका ये यज्ञ संपूर्ण हो गया, हाँ भगवान, तो उस पर कोई विजय नहीं पा सकता। उस पर कोई विजय नहीं पा सकता। लक्ष्मण, लक्ष्मण संग जाहु सब भाई, करऊ विध्वंस यज्ञ कर जाही। हे लक्ष्मण, कहिए भगवान। अपने साथ कुछ भालू बानरों को ले जाकर, वह हनुमान को साथ में ले जाकर उसका यज्ञ विध्वंस करो। और माना कि यज्ञ विध्वंस के बाद वो तुमसे संग्राम करेगा। अगर संग्राम में तुम उसे परास्त करो तो ध्यान रहे, उसका शीश पृथ्वी पर नहीं गिरना चाहिए। अगर उसका शीश पृथ्वी पर गिर गया तो ये पृथ्वी नहीं बल्कि समस्त रामादल भी भस्म हो जाएगा। हे भगवान, आज्ञा दे रघुवंश मणि, युद्ध करण की मोय, देखू बल गन्ना तो होनी हो सो होए। लक्ष्मण, उसका धड़ काट कर लंका के मेन गेट पर टांग देना और उसकी भुजा काट कर सलोचना के महल में फेंक देना। जैसी आज्ञा। जामंत सुग्रीव विभीषण सेन समेत रहे तीनों जन। हे प्रभु प्रणाम। बोली लक्ष्मण जी की रघुपति चरण नाय सिरे, चले तुरंत अनंत। अंगद नील मयंद नले, संग सुभट हनुमंत सियावर रामचंद्र की जय। मंत्री, ये बताइए क्या हो रहा है? हमारे मैं बताऊंगा नहीं जी, क्योंकि मेरे महाराज ने मना कर रखी है, नु किसी को बताना नहीं। देखो, हम यहाँ पर कर रहे हैं शत्रुनाशक यज्ञ। इसके यज्ञ करने से हमारे जो है ना, एक इसमें से विजयी रथ निकलेगा और हमारे महाराज उसमें बैठ के आकाश मार्ग से जो है संग्राम करेंगे। और हम किसी के जीतने में नहीं आएंगे, सबको मार देंगे। हमारे महाराज नहीं दिखने के, तुम हमें सब चमकोगे, हम तुम्हें नहीं चमकने के मेरे महाराज, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं भाई। ठीक है, हम पूछेंगे भी नहीं। जा, इज्जत से बैठा दो भाई। जाई कपिन सो देखा वैसा, आहुति देते रुधिर अरु भैंसा। प्रभु, ये सामने रावण का पुत्र मेघनाथ शत्रुनाशक यज्ञ कर रहा है, कहिए मेरे लिए क्या आदेश है प्रभु? हे तात हनुमान जी, आप शीघ्र देरी न लगाएं और मेघनाथ का यज्ञ भंग कीजिए। ठीक है प्रभु, ऐसी आपकी आज्ञा। प्रभु प्रणाम। जय
और दादा उठे धरा निकच जाई लातानी हती हती चले पराई। क्या कहा? यहाँ पर तो लक्ष्मण बंदर आ गए, बंदर। और हनुमान और चचा भीषण, मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी और को तो इस देवी के रास्ते की मालूम नहीं थी। चचा भीषण ने ही रास्ता बताया है। ले त्रिशूल धावा कपि भागे सिया राम हरे। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे यज्ञ करने का पता तूने इनको जाकर दिया हो? ना महाराज, मैंने बताई नहीं है। बस मैंने तो इतना बताया मन के हमारे महाराज शत्रुनाशी की कर रहे हैं। हाँ, तेरे सर पर तो मेरा हाथ रखा था। बस इतना ही बताया मैंने। फिर इनको कैसे पता लगा? मैंने इनको बताया नहीं है कुछ। मैं समझ गया। ए चचा भीषण, तुमने ही पता बताया ना लक्ष्मण को और इस हनुमान नाम के बानर को। आज मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा चचा भीषण। इनके साथ साथ समझ लो आज तुम्हारी भी मृत्यु नजदीक आ चुकी है। ले त्रिशूल धावा कपि भागे आए जह रामानुज आगे। ये 151 रुपए 151 रुपए हमारे माननीय व्यक्ति श्रीमान ज्वाला सिंह जाटव जी, श्रीमान ज्वाला सिंह जाटव जी 151 रुपए राम नाम में दान दे रहे हैं। भगवान से हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं आपका धन शुभ कार्य में लगता रहे और आपकी मनोकामना पूरी होती रहे। 20 रुपए हमारे माननीय व्यक्ति श्रीमान आरिफ खां जी, श्रीमान आरिफ खां जी ये सपुत्र होते हैं हमारे माननीय व्यक्ति अनवार खां जी, निवास स्थान जब्दी, राम नाम में दान देते हैं। श्रीमान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम समस्त कलाकारों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं जितनी भीड़ लंका दहन में थी उससे अधिक जनता आज आई हुई है। किस लिए? सलोचना का कार्य देखने के लिए, क्योंकि ये जो यहाँ पर रामलीला हो रही है, यहाँ पर 3 सती होती थी जिनके यहाँ युद्ध चल रहा है। बाकी तो राम और रावण का संग्राम बोलते हैं। एक सलोचना, एक उर्मिला और एक माता जानकी। एक तरफ 2 सती थी, माता सीता और माता उर्मिला, लेकिन उन दोनों पर एक पतिव्रता जो सती थी, सती सलोचना के नाम से बोला जाता है। उनकी अकेले की इतनी बड़ी भक्ति और शक्ति थी, बार बार उन दोनों के लिए प्रभावित कर देती थी। तो मैं अपने कलाकारों से हाथ जोड़कर विनती करूंगा, अनुरोध करूंगा ऐसा ही प्रोग्राम दिखाएं जैसे कि हमारी माताएं बहनें और बुजुर्ग नौजवान साथी देखने आए हैं। जय जय श्री लक्ष्मण, आज तू नहीं बचने पाएगा, सावधान हो जा। मेघनाथ सावधान। अरे कल था तेरा तीर मेघनाथ, कल था तेरा तीर मेरे सीने पे तजा हुआ, आज आया हूं मैं तेरी छाती पे चढ़ा हुआ। ए लक्ष्मण, मैं यहाँ पर यज्ञ करने के लिए आया था। मेरे पास मेरे 5 शस्त्र भी नहीं है। यहाँ पर मैं युद्ध करने के लिए नहीं आया था, लेकिन तुम लोगों ने चचा भीषण की सहायता से यहाँ पता लगाकर धोखे से हमला कर रहे हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सावधान हो जा। मेघनाथ सावधान। शंकर भगवान की जय। जय भवानी जय भवानी जय भवानी। पापियों के नाश को धर्म के विकास को क्षेत्र के बिहार चले कीचड़वाड़ चले चले
राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जिस समय मैंने इंद्र को जीता था उस समय ब्रह्मा जी ने मुझे एक दिव्य रथ दिया था, जिस पर मैं बैठकर युद्ध करूंगा। वो आकाश को उड़ेगा और मैं शत्रु को अपने को दिखाई ना दूंगा। वो मेरा दिव्य रथ प्रकट हो। हर मेघनाथ माया मसरत चाढ़ी। बोलो शंकर भगवान की जय। मेघनाथ माया चली गया आकाश, कर जाऊं 28 करी भय कभी कट कहीं आस। 501 रुपए हमारे मान्य व्यक्ति, जब 5 रुपए बोले जाते थे यहाँ पर, 5 रुपए अब नहीं बोले जाते हैं कई वर्ष से, जब 2 रुपए भी बोले जाते थे उस समय हमारे मनीष कुमार शर्मा जी, निवास स्थान दिल्ली बासली वाले, जब 5 रुपए दे देते वो प्रमोद कुमार जी 2500 रुपए तो शायद पहले देकर गए हैं। अब 500 की जगह 5 रुपए की जगह 500 रुपए हमारे माननीय व्यक्ति मनीष कुमार शर्मा जी, निवास स्थान दिल्ली बासली वाले, बासली बलदाना होता है उसका है, बहुत बड़े अच्छे ये हमारे मान्य व्यक्ति हैं शर्मा जी, इनका बहुत अच्छा कारोबार है। जब छोटे छोटे उनके बच्चे थे, उनके बच्चे भी साथ में आए थे, 2500 रुपए पहले दे करके गए, 500 रुपए अब, इस प्रकार से 3001 रुपए मनीष कुमार शर्मा जी, निवास स्थान दिल्ली बासली वाले, राम नाम में दान देते हैं। हम श्रीमान जी का, आने वाली जनता का हाथ जोड़ करके स्वागत करते हैं। जय जय सीता। बोलो शंकर भगवान की जय। कहाँ गया मेघनाथ? दिखाई क्यों नहीं देता है? मुझे देख सकते हो तो देख लो, मैं आकाश में इस समय रथ पर बैठकर तुम पर पार कराऊं लक्ष्मण, आप बच नहीं पाओगे। ए विभीषण सावधान। 10 दिश रहे बाण नभ छाई, मानहु मघा मेघ झरिलाई। प्रभु हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हे मेघनाथ कहाँ हे से तात हनुमान जी, ये प्रभु, हे तात हनुमान जी, मैं बार बार बाण छोड़ता हूँ मगर मुझे मेघनाथ दिखाई नहीं देता, और ये बाण किधर से आ रहे हैं ये भी मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। हे लक्ष्मण जी, हे विभीषण जी, मुझे क्या करना चाहिए बताइए। ये जो दिव्य रथ है मेघनाथ, उसमें बैठ करके संग्राम कर रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, और वो वर्षा पर वर्षा चला रहा है। आप उसको रोकिए, न रोकोगे तो अनाथ हो जाएगा। विभीषण सभी योग्य कलाकार हैं, अपनी बात का पूरा उच्चारण करते हैं, कलाकारों के लिए हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं। ये 1101 रुपए, 1101 रुपए हमारी धर्म की बहन होती हैं, जो हमारे माननीय मास्टर साहब हैं, भूतपूर्व खजांची महोदय जी, माननीय मास्टर साहब वीर सिंह चौहान साहब, ये उनकी बेटी होती हैं। ये जो धर्मपत्नी होती हैं श्रीमान उधम सिंह जी, उधम सिंह नाम है ना, उधम सिंह जी चौहान साहब, चौधरी साहब, बिजनौर के आदमियों के लिए हम चौधरी साहब कह के बोलते हैं। निवास स्थान भैंसा मिलक, 1101 रुपए कुमारी ज्योति चौहान, श्रीमती ज्योति चौहान, धर्मपत्नी हमारे मान्य व्यक्ति श्रीमान उधम सिंह जी चौहान साहब, निवास स्थान भैंसा मिलक, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, जो हमारे मान्य मास्टर साहब हैं श्रीमान वीर सिंह जी चौहान साहब, ये उनकी बेटी होती हैं। 1101 रुपए हमारे यहाँ जो रिश्तेदार आते हैं, ऐसे नहीं खाना खाने आते हैं, चाय पीने आते हैं, जो भी आता है धन दे करके जाता है। हमारे मित्र भी आते हैं, कोई बात नहीं, 1 गिलास पानी पीते हैं और लाखों रुपए दे करके चले जाते हैं।
श्रीमान जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सीताराम। मेघनाथ है मैं ये क्या देख रहा हूँ कि लक्ष्मण के पीछे विभीषण खड़ा है, मेरा चचा विभीषण, और उसके पीछे राम भी है। मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि लक्ष्मण के पीछे विभीषण, विभीषण के पीछे राम खड़ा है और लक्ष्मण एक बाण छोड़ रहा है, उसमें से लाखों बाण निकलकर सर्प बनकर मुझे डसने के लिए आ रहे हैं। मेघनाथ, अगर इसी दम तू अपनी जान बचाकर यहाँ से नहीं भागा तो ये लोग तुझे मार देंगे। ए लक्ष्मण, इस समय मैं इस दिव्य रथ पर हूँ कि मैं इस रथ पर रहकर तुम पर अपने बाण बरसाकर तुम्हें परास्त कर सकता हूँ। मैं तुम्हें देख सकता हूँ पर तुम मुझे नहीं देख सकते। ए लक्ष्मण, सावधान हो जा। मेघनाथ मेरे पास बाण भी नहीं बाकी। अरे बचकर मेघनाथ, कल तो बच गया था मेरे जाल से। आकाश मार्ग से बाहर कर रहे हो। अरे कल तो बच गया था मेरे जाल से, आज खींच लूंगा तुझे आकाश और पाताल से। ए लक्ष्मण, फिर आऊंगा वापस, तुझसे युद्ध करूंगा और तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। हे तात हनुमान जी, कहाँ गए ये मेघनाथ? हेलो, ये 50 रुपए पिंकी देवी जी, धर्म पत्नी हमारे मान्य व्यक्ति श्रीमान दुष्यंत कुमार जी। थोड़ी बड़ी पर्ची पर लिख कर दिया करो भैया। और 50 रुपए प्रीति देवी, ये बच्ची होती है श्रीमान विजय सिंह जी निवासस्थान जब्दी। 50 रुपए पिंकी देवी धर्म पत्नी दुष्यंत जी, और 50 रुपए प्रीति देवी, ये विजय सिंह जी निवासस्थान जब्दी, राम नाम में दान दे रहे हैं। हम उनके जीवन में शुभ मंगल की कामना करते हैं। इस प्रकार से 101 रुपए पिंकी जी और प्रीति जी निवास स्थान, ये सही करके नहीं लिखा आगे कौन सा गांव है, जब्ती का तो लिखा हुआ है, आगे पूरा गांव नहीं लिखा हुआ है। 101 रुपए राम नाम में दान देते हैं। हम उनके जीवन में शुभ मंगलमय की कामना करते हैं। और ये हमारे 501 रुपए 501 रुपए जो अभी मैंने 1,101 रुपए बोले थे। मास्टर साहब थोड़ा सा 1 मिनट आगे मेरे पास आ जाइएगा। अभी मैंने जो बोले थे, हमारे यहाँ जो रिश्तेदार आते हैं पूरे गांव में, बहुत ही बड़ा सहयोग उनका रहता है। अभी 1100 रुपए मैंने पहले बोले थे, 500 रुपए अब बोला हूं। डॉक्टर सुनील कुमार चौहान साहब जो इस समय गाजियाबाद में रहते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, MBBS हैं। 1 मिनट, वहां पर बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही है। 501 रुपए जो हमारे माननीय मास्टर साहब हैं श्रीमान वीर सिंह जी चौहान साहब पीपल वाले, ये उनके साले साहब के बच्चे होते हैं जो आपके सामने खड़े हैं। आपके परिवार से बहुत दान आया है और हर वर्ष आता है, और हम भगवान जी से आशा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मैंने पहले भी बोला था, जो इन्होंने फीता कटवाया था, कि अब की बार उस बच्चे की सैलरी से दान आए। तो 501 रुपए हमारे माननीय व्यक्ति डॉक्टर साहब, जिनका बहुत अच्छा कारोबार गाजियाबाद में चल रहा है, अपना कीमती समय निकाल करके 501 रुपए राम नाम में दान दे रहे हैं। हम डॉक्टर साहब का, उनके जिस दोस्तों का, दानदाताओं का, मार साहब का, समस्त मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से, कलाकार की तरफ से हाथ जोड़ करके स्वागत करते हैं। जय जय श्री पिताजी, 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 पिताश्री जय शंकर। मेघनाथ नहीं अवसर आयो, कहो बहु कथा पिता समझायो। कौन पुत्र मेघनाथ? पिताजी,
पिताजी आप यहाँ सो रहे हैं, चैन की नींद में सांसें ले रहे हैं। वहां पर पिताजी वो लोग मुझे आज मार देते हैं। पुत्र मेघनाथ, तू कायर की भांति और समर भूमि से पीठ दिखाकर भाग आया। पिताजी आपने कहा था मैं यज्ञ करने जाऊं, मैं वहां पर यज्ञ कर रहा था, लेकिन चचा भीषण ने उन लोगों को वहां पहुंचने का रास्ता बता दिया। उन्होंने मेरा यज्ञ विध्वंस कर दिया, उन्होंने मुझ पर धोखे से हमला कर दिया। अगर मेरे पास आज वो ब्रह्मा जी का दिया हुआ दिव्य रत्न होता तो आज मेरे प्राण ना बचते। पिताजी आप यहाँ सो रहे हैं। जब मैंने अपने दिव्य रथ पर बाण बरसाए पिताजी, तो लक्ष्मण के पीछे विभीषण खड़े थे और विभीषण के पीछे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा था कि राम खड़ा था और लक्ष्मण बाण छोड़ रहा था। लक्ष्मण के एक बाण के अंदर से लाखों करोड़ों बाण नाग बनकर मुझे खाने के लिए दौड़ रहे थे। अगर दिव्य रथ ना होता तो आज मेरे प्राण ना बचते। पिताजी वो तो साक्षात नारायण है। लक्ष्मण और राम वो नारायण है, सत्य नारायण भगवान है। आज वो मुझे मार देते पिताजी, और आप हंस रहे हैं। पुत्र मेघनाथ, तू आज उन्हें पहचाना है कि वो नारायण है? हाँ, क्यों? मैं काफी समय से उन्हें जानता हूं कि वे विष्णु के अवतार नारायण हैं, और वो छोटा तपसी कोई और नहीं बल्कि वही शेष का अवतार है जो तुझसे डरकर उस वक्त भाग गया था कि जिस वक्त तू पाताल लोक गया था और तूने बासुकी के सर को काट लिया था और शेष वहां से भाग गया था। ये वही लक्ष्मण है मूर्ख मेघनाथ। क्या कहा पिताजी? आप ये सब कुछ जानते हैं कि राम विष्णु भगवान के अवतारी हैं, लक्ष्मण शेष के अवतारी हैं, वो दोनों मिलकर सत्य नारायण भगवान के अवतारी हैं, और तुम भगवान से तुमने बैर बढ़ाकर लंका के कितने भी योद्धा मरवा दिए हैं। और पिताजी आप जानते हुए भी आपने ऐसा क्यों किया? पिताजी क्यों? सुन पुत्र मेघनाथ, ये कथा बहुत पुरानी है, और सुन, मुझे अपनी लंका की आन बान शान के लिए समस्त लंका वीरों को उस भालू बानर वाले के हाथों से उनके लोग को पठा दूंगा। और सुन, मुझे तुझे अपनी लंका की आन बान शान के लिए चाहे तो जाते जाते उन दोनों तपसी बच्चों के प्राण ले ले, या फिर तू खुद अपने प्राण उस समर भूमि में दे दे, लेकिन कायर की भांति उस समर भूमि से पीठ दिखा करके लंका को मत आना। जा, ये मेरा तुझे आदेश है। यदि तू मेरा पुत्र मेघनाथ है तो तू कभी भी कायर की भांति वहां से पीठ दिखा करके नहीं भागेगा। पिताजी, ये तुम्हारा पुत्र आज्ञाकारी पुत्र मेघनाथ आपकी और अपनी इस लंका की आन बान शान को रखने के लिए या तो किसी के प्राण ले लेगा या फिर अपने प्राण दे देगा, लेकिन लौट कर वापिस नहीं आएगा। पिताजी जय शंकर की। जय शंकर की। जा पुत्र मेघनाथ, जा, जाते जाते या तो उनके प्राण ले लेना या फिर जाते जाते अरे उनके चरणों में अपने प्राण दे देना। जा, लेकिन कायर की भांति कभी भी मेरे पास मत आना। हाँ हेलो, ये 2100 रुपए, 2100 रुपए, 2100 रुपए श्रीमान प्रदीप कुमार उर्फ डिम्पल, श्रीमान प्रदीप उर्फ डिम्पल सपुत्र श्री समरपाल सिंह मंदिर वाले। 2100 रुपए श्री प्रदीप
सपुत्र श्री समरपाल सिंह मंदिर वाले 2100 रुपए यहाँ भगवान राम के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। हम भगवान से उनके लिए और उनके परिवार के लिए शुभ मंगल की कामना करते हैं। जय जय श्री राम। हाँ, ये 20 रुपए श्री अमानव बिट्टू निवास स्थान तूमड़ा। 51 रुपए श्री सुरेश सिंह कश्यप निवास स्थान काला डाबरा। 50 रुपए सुमन देवी बोल कबूल पूरी हो गई है निवास स्थान बहादुरपुर। 150 रुपए विपिन चौहान सपुत्र श्री भूप सिंह निवास स्थान जब्दे। 100 रुपए 100 रुपए विवेक व आदित्य चौहान निवास स्थान जलालपुर नारायण। 11 रुपए कोमल कुमारी सपुत्र श्री तेजपाल सिंह बोल कबूल पूरी हो गई निवास स्थान जब्दी। 11 रुपए फिर कोमल कुमारी, ये फिर उनकी दूसरी बोल कबूल पूरी हो गई निवास स्थान जब्दी। 50 रुपए श्री महिपाल सिंह निवास स्थान चौहड़पुर। 50 रुपए श्री सतवीर सिंह निवास स्थान चौहड़पुर। ये सभी सज्जन राम नाम में दान देते हैं। हम भगवान से इन दानियों के लिए और आप सभी के लिए शुभ मंगल की कामना करते हैं। भगवान इन दानियों का और आप सभी का घर धन धान से भरें और आपके जीवन को सुख में बनाए, निश्चिंत बनाए, स्वस्थ बनाए। जय जय सीताराम। मंत्री महाराज कहाँ है वो लक्ष्मण और विभीषण, हनुमान कहाँ है वो रामदल? बोल लक्ष्मण जी की जय जय श्री राम। बोलो शंकर भगवान की जय। मेघनाथ सावधान। सावधान हो जा, तब से उस बार तो तू भाग्य ने बचा लिया था और इस बार ना बचने पाएगा। अरे पहले तो तुझे मूर्छा आई थी, पर तू इस बार तो प्राण गमाएगा। अरे तू क्या मुझको मारेगा? तू क्या मुझको मारेगा? मैं बिजली का तार हूँ, भाई की सेवा करता हूँ, मैं शेषनाग अवतार हूँ। आज तक तू सोया था मखमली गदेलों पर आज तुझे मैं मारकर सुलाऊंगा मिट्टी के तेलों पर। बहुत अच्छा संवाद चल रहा है। बहुत योग्य कलाकार आपके सामने कार्य कर रहे हैं। उन कलाकारों के काम पर खुश होकर के हमारे माननीय व्यक्ति श्रीमान टुक टुक, मैं बता रहा था ना, आजकल अपने बच्चों का नाम बहुत अच्छे रखते हैं। टुक टुक चौहान, डुक डुक चौहान, ऐसे ही ये हमारे गांव के रिश्तेदार हैं। मैं बता रहा था हमारे गांव में रिश्तेदार हैं, वो हर वर्ष प्रति वर्ष रामलीला देखने के लिए आते हैं और अपना जी भर के दान देते हैं। 1001 रुपये, 1001 रुपये टुक टुक चौहान उर्फ गौरव चौहान, गौरव कुमार चौहान साहब, निवास स्थान दिल्ली रूखी वाले गंगा पार में। ये गांव होता है रूखी भगवानपुर, जो हमारी बीजेपी सरकार ने एक बहुत बड़ा पुल बनवा दिया है रूखी भगवानपुर। वहां पर उसी गांव के व्यक्ति हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, जो हमारे माननीय व्यक्ति हैं श्रीमान राकुल जी चौहान साहब, क्षेत्र पंचायत सदस्य। उनके बहनोई साहब होते हैं, जो हमारे स्वर्गीय विजयपाल सिंह जी चौहान साहब, ये उनके दामाद साहब होते हैं। 1001 रुपये टुक टुक चौहान और ये गौरव चौहान सपोत, टुक टुक चौहान और गौरव चौहान सपुत्र विक्की चौहान साहब, निवास स्थान दिल्ली रूखी भगवानपुर वाले। 1001 रुपये देकर के कह रहे हैं कि बड़े अच्छे कलाकार यहाँ पर रामलीला का प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके काम पर खुश होकर के 1001 रुपये श्रीमान गौरव जी चौहान साहब हमारे गांव के रिश्तेदार हैं, हमारे सारे गांव के रिश्तेदार हैं। हम उनका हाथ जोड़ करके स्वागत करते हैं।
1001 रुपए राम नाम में दान देते हैं। हम श्रीमान जी का हाथ जोड़ करके स्वागत करते हैं। जय जय सीताराम। सावधान हो। ए मेघनाथ, अरे तू क्या मुझको मारेगा? क्या तेरी औकात है? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। अबे तीर बनकर तू चलेगा लक्ष्मण तो मैं हवा बन जाऊंगा, रोग बनकर तू चलेगा तो मैं दवा बन जाऊंगा। अब अंदर तोड़ू बंदर तोड़ू, अंदर तोड़ू बंदर तोड़ू, तोड़ू कच्चा सूत, बाद मार के बताता फोड़ दूं इतना मजबूत। अरे अब तक तो सोया होगा मखमली गधेलों पर। मेघनाथ बहुत सो लिया, अब तक तो सोया होगा मखमली गधेलों पर। आज मार के सुला दूंगा तुझे मिट्टी के टेलों पर। अरे चल सामने आ जाना सेखी जता, अभी तुझे चल जाएगा वीरता का पता। शंकर भगवान फिर उसने लक्ष्मण जी बोले लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण शरण मार की ऋषि जर जर तन पापियों के नाश को जल्दी जल्दी बढ़ते जाओ, लंका खाली करते जाओ, जल्दी बढ़ते जाओ, लंका खाली करते जाओ। मारो छाड़ा हर महादेव लोथो छाड़ा बाल माझे उड़ लागा मरती बार कपट सब त्यागा। बोले जबरदस्ती की जय जय श्री राम। रामानुज कहे राम कहे अस गई छाड़े सिप्राण धन्य धन्य तब जननी कहे अंगद हनुमान। हे तात हनुमान जी, कहिए प्रभु। हाँ राम, मेघनाथ का शीश, हाँ लक्ष्मण, हाँ राम। मेघनाथ का शीश बिनु प्रयास हनुमान उठायो लंका द्वारी राख पुनी लायो। हे तात हनुमान जी, कहिए प्रभु। मेघनाथ के शीश के लिए रामादल के लिए ले चलिए और धड़ के लिए लंका के दरवाजे से लगा दीजिए और मेघनाथ की भुजा के लिए सिलोचना के महलों में भिगवा दीजिए। ठीक है प्रभु, ऐसी आप क्या भैया। जय श्री राम। यहाँ कोई हो गाड़ी को? एक बात बताओ, तुम हाँ कहिए तुम इंसान को मारते तो मारते हो, कहिए भाई मरे मराए की इतनी दुर्दशा क्यों करो हो? तुम्हारी भी ऐसी कर देंगे। तुम मुझसे लड़ सकते हो? हाँ, कहाँ लड़ोगे? यहीं। ये जगह तुम्हारी है? और क्या तुम्हारी है? तुम्हारी है? तुम्हारी है? तुम्हारी है? तुम्हारी है? और क्या तुम्हारी है? ना हमारी है ना तुम्हारी, जब्दी वालों की है। जब्दी वालों की है तो फिर झगड़ा क्यों करते हो जगह पर? युद्ध मुझसे करो। हेलो, ये जो आप एक कुर्सी के ऊपर दूसरी कुर्सी रख रहे हैं, कृपया यहाँ पर पहुँचाइएगा।